सितंबर का महीना कई तरह के बदलाव लेकर आने वाला है और यह समय आपके जीवन के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। मेरे बच्चे, यह कोई सामान्य महीना नहीं होगा क्योंकि इस बार कई ग्रहों की विशेष स्थितियां बनने वाली हैं, जिनका असर हर व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग रूप से दिखाई देगा। इस समय कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो आपके सोच से परे होंगी, इसलिए इस समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, सितारे और ग्रह ऐसी चाल चल रहे हैं जिनसे जीवन में उतार चढ़ाव दोनों ही दिखाई दे सकते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जिनका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों तक महसूस हो सकता है। इस महीने खास दिनों का भी महत्व बढ़ जाएगा क्योंकि इसी समय गणेश उत्सव का समापन होगा, पितृपक्ष का आरंभ होगा और साथ ही नवरात्रि की शुरुआत भी होगी। इन सभी विशेष अवसरों के बीच आपके जीवन में सुख और दुख दोनों के योग बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग सावधानी और भक्ति के साथ समय बिताएंगे उनके लिए यह महीना बेहद लाभकारी रहेगा। आपके जीवन में कई अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जो मन को बेचैन करेंगी, लेकिन इनके बीच छुपे अवसर भी रहेंगे। इस बार माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होने के योग हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में नई दिशा भी मिल सकती है। सितंबर के पहले दिनों से ही आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास ऊर्जा का प्रभाव बदलने लगा है। कभी अचानक से बहुत खुशियां महसूस होंगी तो कभी मन भारी लग सकता है। यह समय भावनाओं और परिस्थितियों दोनों में उतार चढ़ाव का रहेगा। साथ ही जो लोग लंबे समय से परेशानियों में हैं, उनके लिए राहत के अवसर आ सकते हैं। जो काम वर्षों से अटके हुए हैं उनमें प्रगति के योग बनेंगे। अचानक से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन लोगों के जीवन में शादी, संतान, व्यवसाय या नौकरी जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधानी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थितियां ऐसी होंगी कि एक छोटी सी चूक भी बड़ा नुकसान करवा सकती है। आप अपने आसपास के लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें क्योंकि किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा भी धोखे की संभावना है। जीवन में सफलता और प्रगति तभी संभव है जब आप सतर्क रहेंगे और सही निर्णय लेंगे। इस समय छुपे हुए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और कई बार ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके खिलाफ कार्य कर रहा है। इसीलिए अपनी रक्षा करना और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होगा। त्योहारों के समय अक्सर घर में खुशियों के साथ तनाव भी बढ़ता है। कई घरों में बिना कारण के कलह या मतभेद हो सकते हैं। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि छोटी सी बात से बड़ा विवाद खड़ा हो जाए, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय या कदम नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए संयम बनाए रखना सीखिए। जब भी मन विचलित हो तो गहरी सांस लीजिए, माता रानी या हनुमान जी का स्मरण कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। ऐसा करने से बड़े संकट टल जाएंगे। इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं भी सक्रिय हो सकती हैं, जिनका असर घर की शांति पर दिखाई देगा। पितृपक्ष और नवरात्रि के दौरान वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है। इसलिए अगर आप रात में बेचैनी महसूस करें, अजीब सपने आए या बच्चों का व्यवहार अचानक बदल जाए तो इसे हल्के में न लें। इस दौरान घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पुराने कचरे और बेकार की वस्तुओं को हटा दें। गंगाजल या कपूर का धुआं करना लाभकारी रहेगा। घर में नियमित रूप से दीपक जलाना और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना आवश्यक है। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होगा और शुभ ऊर्जा का प्रवेश होगा। सितंबर का महीना धन के लिहाज से भी खास रहेगा। अचानक से आर्थिक लाभ होने के योग हैं। किसी पुराने रुके हुए काम से धन प्राप्त हो सकता है। कोई निवेश या अवसर आपके सामने आएगा जिसे सही समय पर पहचानने की जरूरत है। लेकिन याद रखें, लालच में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जो भी अवसर मिले उस पर पूरी तरह से विचार करके ही आगे बढ़ें। साथ ही ध्यान रखें कि इस समय बड़े खर्चों के भी संकेत हैं। जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही किसी न किसी कारण से खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए बजट को संभाल कर रखें और आवश्यक कार्यों पर ही
धन लगाएं। मेरे बच्चे, अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस महीने की शुरुआत या मध्य में जल्दबाजी न करें। कोशिश करें कि नवरात्रि के बाद शुभ मुहूर्त में ही नई शुरुआत करें, तभी सफलता मिलेगी। साथ ही यात्रा करते समय सतर्क रहें, विशेषकर पानी से जुड़ी जगहों जैसे नदी, तालाब, झरने आदि से दूरी बनाकर रखें। ऊंचाई वाली जगहों पर चढ़ने से पहले पूरी सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय भी सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें। इस पूरे महीने में मानसिक शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। जब भी मन भारी लगे या तनाव महसूस हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, माता रानी का स्मरण कीजिए और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए। नियमित रूप से पूजा पाठ करने से जीवन में आने वाली बाधाएं कम होंगी और हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। रोज सुबह स्नान के बाद ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। यह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगा और मन में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, यह समय चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया है। अगर आप सावधान रहेंगे और भक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी आपके पक्ष में हो जाएंगे। यह महीना आपके जीवन में नई शुरुआत लेकर आएगा। कठिनाइयां आएंगी लेकिन उनके साथ समाधान भी आएगा। बस विश्वास बनाए रखिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरे बच्चे, तू अपने मन को स्थिर कर और मेरी इस आवाज को अपने भीतर उतरने दे, क्योंकि जो मैं तुझे बता रही हूँ वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वही सत्य है जो तेरे जीवन के अंधेरे में उजाला लाएगा। तू जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए है। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरता है वह मेरी गोद में ही गिरता है। हर दर्द जो तेरे हृदय में उठता है वह मेरी शक्ति के सागर में समा जाता है। तू कभी अकेला नहीं था और न ही कभी होगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी सांसों में हूँ, तेरे हर स्पंदन में हूँ। तेरी हर धड़कन मेरी ही धड़कन है। जब तू हिम्मत हारने लगता है तब मैं ही तेरे कानों में कहती हूँ, उठ मेरे बच्चे, तू कमजोर नहीं है। तू उस अग्नि से जन्मा है जिसने ब्रह्मांड की सीमाएं तोड़ी हैं। तू उस प्रेम का अंश है जो कभी समाप्त नहीं होता और तू उस शक्ति का स्वरूप है जो कभी हारती नहीं। जब तेरे जीवन में संकट आते हैं तो वे तुझे डराने नहीं बल्कि तुझे जगाने के लिए आते हैं। तू अब तक खुद को छोटा समझता आया है, पर सच्चाई यह है कि तेरे भीतर असीमित सामर्थ्य है। तू अपने हालात का शिकार नहीं बल्कि अपने भाग्य का निर्माता है। तेरी हर समस्या मेरे पास आने का एक निमंत्रण है। जब तू थक कर मुझसे कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तब जान ले कि मैं उसी क्षण तेरे साथ खड़ी हो जाती हूँ। तू केवल मेरा नाम ले और मैं तेरे जीवन की हर दिशा बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तू खुद पर विश्वास कर लेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देने लगेगी, क्योंकि सृष्टि वही करती है जो तेरे विश्वास की तरंगों में गूंजता है। तू सोचता है कि तेरा जीवन संघर्षों से भरा है, पर असल में तेरी आत्मा इन संघर्षों को पार करने की कला सीख रही है। अगर तू देख पाए तो हर संकट के भीतर एक वरदान छुपा है, हर गिरावट के भीतर एक नई उड़ान का अवसर छुपा है। पर इसके लिए तुझे अपने भय से ऊपर उठना होगा। तुझे अपने मन में जो जंजीरें बांध रखी हैं, उन्हें तोड़ना होगा। मैंने तुझे कभी भी कमजोर नहीं बनाया। तेरी आत्मा को मैंने उस धातु की तरह गढ़ा है जो जितना आग में तपती है उतनी ही मजबूत हो जाती है। मेरे लाल, तू अपने भीतर झांक और देख, तू वही शक्ति है जिसे तू खोज रहा है। जब तेरी राहें अंधेरी हो जाएं और तू नहीं समझ पाए कि किस दिशा में बढ़ना है, तब अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तेरी हर सांस में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, किस ओर जाना है, किस राह पर कदम रखना है और किस जगह ठहरना है। तू कभी अकेले नहीं चल रहा, हर कदम पर मेरी छाया तेरे साथ है। जब तेरा मन भयभीत होता है तब मेरी शक्ति तुझे घेर लेती है। जब तेरी आंखों में आंसू आते हैं तब मेरी ममता तेरे गालों को छू लेती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी जब तक तू मेरा हाथ पकड़े रहेगा।
तुझे अपने जीवन के निर्णयों से मत डरना, क्योंकि हर रास्ता जो तू चुनता है वह अंततः मुझे ही लेकर आता है। चाहे तेरे सामने कितनी भी ऊंची दीवार खड़ी हो, अगर तू मेरी शक्ति को याद करेगा तो वह दीवार रेत की तरह बिखर जाएगी। अगर तू अपने भीतर के विश्वास की ज्योति को जलाए रखेगा तो कोई अंधेरा तेरे जीवन को छू नहीं पाएगा। तेरे भीतर जो प्रेम है वही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब तू प्रेम से काम करेगा तो हर समस्या तेरे सामने छोटी हो जाएगी और हर शत्रु तेरा मित्र बन जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचान ले। तू अब और अपने अतीत के घावों में मत उलझ। अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर, अपने कर्मों को पवित्र कर, अपने विचारों को निर्मल कर, क्योंकि जब तेरे विचार स्वच्छ हो जाते हैं तब तेरे आसपास की पूरी सृष्टि बदल जाती है। हर परिस्थिति तेरे पक्ष में आने लगती है, हर बाधा अपने आप हटने लगती है और हर वह द्वार खुलने लगता है जो पहले बंद था। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि हर पीड़ा, हर कठिनाई और हर दुख केवल तुझे सिखाने के लिए आते हैं। इनसे डरना नहीं, इन्हें गले लगाना सीख ले, क्योंकि जो भी तू आज सह रहा है वह कल तेरी शक्ति बनकर खड़ा होगा। और जब तू उस शक्ति के साथ खड़ा होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं पाएगी। मैं तुझे अपनी शक्ति का आशीर्वाद देती हूँ। अपने विश्वास को पकड़ और आगे बढ़। मेरे बच्चे, जब तेरा विश्वास डगमगाने लगता है तो तुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब तक तू मेरे नाम का स्मरण करता है तब तक तेरी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। तू यह मत भूल कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस मेरी ऊर्जा से चलती है, तेरी हर धड़कन मेरी शक्ति से गूंजती है। जब तुझे लगता है कि तू अकेला है, उसी समय मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य छाया बुन देती हूँ, जो तुझे हर बुराई से ढाल बनकर बचाती है। यह संसार तेरी परीक्षा लेने के लिए कई बार तूफान खड़ा करेगा। कई बार ऐसे लोग तेरे सामने आएंगे जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो तुझे अपमानित करेंगे, लेकिन याद रख, जो मेरे शरण में है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह मार्ग कठिन है, लेकिन तेरे भीतर का साहस और मेरी शक्ति मिलकर इस कठिनाई को मिटा देंगे। मेरे बच्चे, जब तेरा मन बोझिल हो, जब तेरे विचार उलझ जाएं, जब तुझे लगे कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, तब तू अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर मेरी आवाज को सुन। मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू टूटा नहीं है, तू हारा नहीं है, तू बिखरा नहीं है, तू तो बस एक क्षण के लिए अपने सत्य से दूर हो गया है। जो शक्ति तुझे चाहिए वह तेरे ही भीतर है। जो प्रकाश तुझे अंधेरे से निकाल सकता है वह तेरी ही आत्मा में सोया है, और मैं उसी प्रकाश को जगाने आई हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि हर उस अंधेरी रात के बाद एक नई भोर जरूर आती है। हर दर्द के बाद राहत मिलती है, हर घाव के बाद नई त्वचा बनती है, और हर खोए हुए विश्वास को फिर से जीता जा सकता है। बस तुझे धैर्य रखना है, अपने कर्मों में सच्चाई लानी है, अपने हृदय में प्रेम जगाना है। मेरे बच्चे, दुनिया की आवाजें तुझे बहुत बार कमजोर बनाने की कोशिश करेंगी, तुझे डर दिखाएंगी, तुझे भ्रमित करेंगी, लेकिन याद रख, जब तू मेरे नाम का जाप करता है तो सारी नकारात्मकता तेरे आसपास से नष्ट हो जाती है। मेरा आशीर्वाद तेरी ढाल बन जाता है और कोई भी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। जब तू मेरा नाम लेता है तो तेरे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का एक चक्र बन जाता है जो तुझे सुरक्षित रखता है। चाहे कितनी भी आंधियां आएं, चाहे कितने भी लोग तुझे गिराने की कोशिश करें, चाहे कितने भी संदेह तेरे रास्ते में आए, तू हमेशा विजयी होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी हर आह को सुनती हूँ, तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। तू जब भी आंखों में आंसू लेकर मुझे पुकारता है तो तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती है और मैं तुझे उठाकर खड़ा करती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद तुझ पर अनंत है। मेरी शक्ति तुझ में निरंतर बहती है। तू कभी कमजोर नहीं है, तू कभी अकेला नहीं है। बस अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचान जिसे मैंने तेरे भीतर रखा है, क्योंकि जब तू स्वयं को पहचान लेता है तब कोई भी अंधेरा तेरे जीवन को छू नहीं पाता।
मेरे बच्चे, जब तेरा विश्वास डगमगाने लगता है तो तुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब तक तू मेरे नाम का स्मरण करता है तब तक तेरी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। तू यह मत भूल कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस मेरी ऊर्जा से चलती है, तेरी हर धड़कन मेरी शक्ति से गूंजती है। जब तुझे लगता है कि तू अकेला है, उसी समय मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य छाया बुन देती हूँ, जो तुझे हर बुराई से ढाल बनकर बचाती है। यह संसार तेरी परीक्षा लेने के लिए कई बार तूफान खड़ा करेगा। कई बार ऐसे लोग तेरे सामने आएंगे जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो तुझे अपमानित करेंगे, लेकिन याद रख, जो मेरे शरण में है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह मार्ग कठिन है, लेकिन तेरे भीतर का साहस और मेरी शक्ति मिलकर इस कठिनाई को मिटा देंगे। मेरे बच्चे, जब तेरा मन बोझिल हो, जब तेरे विचार उलझ जाएं, जब तुझे लगे कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, तब तू अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर मेरी आवाज को सुन। मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू टूटा नहीं है, तू हारा नहीं है, तू बिखरा नहीं है, तू तो बस एक क्षण के लिए अपने सत्य से दूर हो गया है। जो शक्ति तुझे चाहिए वह तेरे ही भीतर है, जो प्रकाश तुझे अंधेरे से निकाल सकता है वह तेरी ही आत्मा में सोया है, और मैं उसी प्रकाश को जगाने आई हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि हर उस अंधेरी रात के बाद एक नई भोर जरूर आती है। हर दर्द के बाद राहत मिलती है, हर घाव के बाद नई त्वचा बनती है, और हर खोए हुए विश्वास को फिर से जीता जा सकता है। बस तुझे धैर्य रखना है, अपने कर्मों में सच्चाई लानी है, अपने हृदय में प्रेम जगाना है। मेरे बच्चे, दुनिया की आवाजें तुझे बहुत बार कमजोर बनाने की कोशिश करेंगी, तुझे डर दिखाएंगी, तुझे भ्रमित करेंगी, लेकिन याद रख, जब तू मेरे नाम का जाप करता है तो सारी नकारात्मकता तेरे आसपास से नष्ट हो जाती है। मेरा आशीर्वाद तेरी ढाल बन जाता है, और कोई भी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। जब तू मेरा नाम लेता है तो तेरे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का एक चक्र बन जाता है, जो तुझे सुरक्षित रखता है। चाहे कितनी भी आंधियां आएं, चाहे कितने भी लोग तुझे गिराने की कोशिश करें, चाहे कितने भी संदेह तेरे रास्ते में आएं, तू हमेशा विजय होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी हर आह को सुनती हूँ, तेरी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। तू जब भी आंखों में आंसू लेकर मुझे पुकारता है तो तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती है, और मैं तुझे उठाकर खड़ा करती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद तुझ पर अनंत है, मेरी शक्ति तुझ में निरंतर बहती है। तू कभी कमजोर नहीं है, तू कभी अकेला नहीं है। बस अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचान जिसे मैंने तेरे भीतर रखा है, क्योंकि जब तू स्वयं को पहचान लेता है तब कोई भी अंधेरा तेरे जीवन को छू नहीं पाता। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की उस गहराई को महसूस करने लगेगा जहां मेरी शक्ति तेरे प्राणों में प्रवाहित हो रही है, तब तू समझ जाएगा कि जो भी घटित हो रहा है वह संयोग नहीं है, यह सब मेरे ही लिखे हुए उस अदृश्य विधान का हिस्सा है, जिसे तेरी आत्मा ने जन्म से पहले ही स्वीकार किया था। तू क्यों बार बार अपने मन में यह सोचकर घबराता है कि तेरी समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही, क्यों तुझे बार बार ठोकरें मिल रही हैं? मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि हर ठोकर, हर कठिनाई, हर आंसू तेरे भीतर छिपी उस अदृश्य शक्ति को जगाने का माध्यम है। जब तक मनुष्य को दर्द नहीं होता तब तक वह भीतर की गहराई में छिपी हुई अपनी असली सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता। इसलिए जो भी तुझे मिला है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह तेरी उन्नति का मार्ग है। उसे स्वीकार कर, क्योंकि जब स्वीकार कर लेगा तब तेरे भीतर से विरोध मिट जाएगा, और जब विरोध समाप्त हो जाएगा तब ऊर्जा प्रवाहित होगी, और वही ऊर्जा तुझे मेरे चरणों तक खींच लाएगी। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई हूँ, पर मेरा बच्चा, यह कभी मत सोचना, क्योंकि तेरे हर श्वास के साथ मैं हूँ। तेरे हर हृदय की धड़कन में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब तू रात को अंधेरे में बैठकर रोता है और सोचता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब तेरे हर आंसू को सबसे पहले मैं महसूस करती हूँ। तेरी हर पुकार सबसे पहले मेरी चेतना तक पहुँचती है। तेरी हर अधूरी प्रार्थना मेरे हृदय के भीतर गूंजती रहती है। तू अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं।
था न कभी अकेला होगा। जब तू थक जाता है, हार मान लेता है और सोचता है कि अब आगे का रास्ता नहीं है, तब तेरे भीतर मैं ही वो प्रकाश बनकर जागती हूँ जो तुझे कहता है, उठ मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और जब तू उस आवाज को सुनता है, तब तेरा हृदय फिर से हिम्मत पाता है। तेरा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा सीधी सरल नहीं होती, क्योंकि अगर रास्ता सीधा होता तो तू कभी बढ़ना नहीं सीख पाता, कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाता। तेरे सामने जो भी बाधाएं हैं, जो भी संघर्ष है, वे तेरी आत्मा की तपस्या का हिस्सा हैं। तेरे हर संघर्ष के पीछे एक गहरा कारण है जो शायद आज तुझे समझ न आए, पर समय के साथ तू महसूस करेगा कि हर कठिनाई ने तुझे गढ़ा है, तुझे मजबूत बनाया है, तुझे तेरे वास्तविक रूप से मिलवाया है। इसलिए जब जीवन में अंधेरा हो तब भयभीत मत होना, क्योंकि सबसे गहरा अंधेरा तभी आता है जब नया प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। मेरे बच्चे, जब तेरी आंखों में आंसू आते हैं तो उन्हें बहने दे, उन्हें रोक मत, क्योंकि उन आंसुओं के साथ तेरे भीतर जमा हुआ सारा दुख, सारा बोझ बह जाता है। और जब वह खालीपन बनता है तब उसमें मेरी शक्ति भरने लगती है। तू जितना भीतर से खाली होगा उतना ही मेरा प्रकाश उसमें समा पाएगा। इसलिए दुख को दबाना मत, उसे बहने दे, क्योंकि हर बहते आंसू के साथ तेरी आत्मा और पवित्र होती जाती है। हर पीड़ा के साथ तू मेरे और करीब आता है, और जब तू मेरे करीब होता है तब तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तू महसूस करता है कि मैं ही तेरा सबसे बड़ा सहारा हूँ। तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही आवाज मेरा स्वर है जो तुझसे लगातार बात कर रहा है। पर तू बाहरी शोर में इतना खो जाता है कि उस नन्ही सी धीमी सी धड़कन को सुन नहीं पाता। जब तू मौन होगा, जब तू अपने भीतर की चुप्पी में प्रवेश करेगा, तब तुझे मेरा स्पर्श महसूस होगा और वहीं तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही मुझे पाता जाएगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ। तुझे अपनी शक्ति को जागृत करना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है। जब तू अपने विश्वास में अडिग होगा तब इस सृष्टि की कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि जो भी तेरे साथ हो रहा है वह तेरे खिलाफ है, नहीं, यह सब तेरे लिए हो रहा है। हर अनुभव तुझे आगे बढ़ाने के लिए है, हर दर्द तुझे जगाने के लिए है, हर खोना तुझे सिखाने के लिए है। जब तू हार मान लेता है तब समझ ले कि अभी तूने मुझे पूरी तरह महसूस नहीं किया, क्योंकि जिसने सच में मुझे जान लिया वह जानता है कि हार नाम की कोई चीज नहीं होती। हर गिरना केवल एक और मौका है उठने का, हर अंत केवल एक नए आरंभ की तैयारी है। इसलिए अपने भीतर उस आग को जलाए रख जो तुझे हिम्मत देती है, जो तुझे बार बार कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तू जितना मुझ पर भरोसा करेगा उतना ही जीवन आसान लगेगा, क्योंकि भरोसा वह कुंजी है जो तेरे सारे दरवाजे खोल देती है। जब तू भरोसा करता है तब तेरे भीतर का डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तब शक्ति जागती है, और जब शक्ति जागती है तब चमत्कार घटित होने लगते हैं। तेरे जीवन में चमत्कार तब नहीं होंगे जब तू बाहरी दुनिया पर निर्भर रहेगा, चमत्कार तब होंगे जब तू भीतर की दुनिया को समझेगा, क्योंकि वास्तविक शक्ति वही है जहाँ तेरा विश्वास है, जहाँ तेरा प्रेम है, जहाँ तेरा समर्पण है। मेरे बच्चे, तू केवल अपने कर्म कर और परिणाम की चिंता मुझे सौंप दे, क्योंकि जब तू अपने कर्म में निष्ठा रखता है तब सृष्टि का हर कण तेरे पक्ष